कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग रस का बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं रस का। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई लोग। हम आपसे कह रहे हैं, ज़्यादातर कहते नहीं हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रस व्याकरण। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार। तो आज हम लोग रस का अध्ययन करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा डीप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रस कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा, रस काव्य की आत्मा है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस का सूत्र दिया है। क्या सूत्र देखते हैं। विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के संचार से रस की निष्पत्ति होती है अथवा स्थायी भाव की प्राप्ति होती है। आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। रस के अंग या भाव। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो इसका भी डीप में अध्ययन करेंगे। स्थायी भाव देखते हैं। ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 9 माने गए हैं। वात्सल्य नामक 10वां स्थायी भाव भी स्वीकार किया गया है। रत स्त्री पुरुष का परस्पर प्रेम भाव। हास किसी के अंग, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों को ज्ञान से उत्पन्न प्रसन्नता। शोक। शोक इष्ट के नाश अथवा अविनाष्ट गम के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता। चौथा है क्रोध। अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति। उत्साह। दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोक्त उन्नत होने वाली मनोवृत्ति। छठवां है भय। प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है। प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है उसे ही बोलते हैं। 7वां है जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहते हैं। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखकर उत्पन्न भाव। विस्मय। किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर उत्पन्न आश्चर्य। निर्वेद। संसार के प्रति त्याग भाव। वात्सल्य। पुत्रादि के प्रति सहज स्नेह भाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण। हमने अब स्थायी भाव देखे। अब दूसरा टॉपिक है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण, अर्थात स्थायी भावों को जागृति करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। क्या। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के भेद, इसके भी भेद देखेंगे। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। इसके 2 भेद होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव देखते हैं। फर्स्ट है आलम्बन विभाव। जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलम्बन विभाव कहलाता है। क्या, इसको देखते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो यह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे रास्ते में जाते समय अचानक सर्प दिखाई देने पर भय नामक स्थायी भाव जागृत होने से सांप आलम्बन विभाव होगा। दूसरा दिया हुआ है उद्दीपन विभाव। वे क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। वे क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे ठंडी हवा का चलना, कृष्ण का घुटनों के बल चलना, चांदनी रात का होना। अनुभाव। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुभव करना। मन में उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव के कारण जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें अनुभाव कहलाते हैं। वे अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। इनके भी प्रकार देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। इसका ये कोई नहीं पढ़ाता। फर्स्ट है कायिक अनुभाव। शारीरिक क्रियाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। शारीरिक क्रियाएं जो हम लोग करते हैं दिन भर में उनको ही कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे इशारा करना, उछलना, कूदना, खेलना आदि। मानसिक अनुभव। मानसिक चेष्टाएं। मानसिक अनुभव क्या है। मानसिक चेष्टाएं मानसिक अनुभव है। सात्विक अनुभव। अंग विकार, स्वेद, खरभंग, अश्रु, मूर्छी, स्तंभ। आहार्य अनुभव। वेशभूषा से उत्पन्न भाव, उसे ही आहार्य अनुभव कहते हैं। हमने 4 अंग देखे थे। चौथा है संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे शंका उत्पन्न हो जाती है, निद्रा, मन, मद, आलस्य, दीनता आदि 33 संचारी भाव हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस संचारी भावों की संख्या 33 है। रस, स्थायी भाव, संचारी भाव। ये एक चार्ट बनाया हुआ है, इसे हम लोग देखते हैं। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। इसके स्थायी भाव रति, हास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। संचारी भाव चिंता, हर्ष, मोह। हास का हास है, हर्ष, निद्रा, आलस। करुण रस का शोक। इसके संचारी भाव गलान, शंका, चिंता। रौद्र का क्रोध, उगता, शंका, स्मृति। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने चार्ट बनाया है। श्रृंगार रस। अब आते हैं श्रृंगार रस पे। नहीं तो यहीं से नॉर्मली लोग शुरू ही करते हैं श्रृंगार रस से। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के माध्यम से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं।
श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस नायक और नायिका के मिलने के वर्णन को संयोग को श्रृंगार रस कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बमार। ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है। स्थायी भाव रति, आलम्बन विभाव, श्रद्धा विषय मनुआश्रय, उद्दीपन विभाव, एकांत प्रदेश, कुलता संचारी भाव, हर्ष चपलता आंसा। सेकेंड एग्जाम्पल है, बतरस लालन लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवहूँ हंसय दैन कहीं नहीं जाए। सेकेंड आता है वियोग श्रृंगार रस, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। एग्जाम्पल, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कुछ ऐसे ही दिन थे जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है वियोग श्रृंगार रस का। सेकेंड आता है हास्य रस, अपने अथवा पराये परिधान, वचन या क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है तो हास्य रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, मातई पितई उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सींच बड़ जी के। दूसरा है, बकरियां वर्ल्ड वार करना चाहती हैं, शेर से तकरार करना चाहती हैं। तीसरा दिया हुआ है करुण रस, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस होता है। शोक विकल सब रोवई रानी, रूप राज बल तेज बखानी। इसका एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस करुणा कलित हृदय में उबल विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तीसरा एग्जाम्पल है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों क्या कहूँ आज जो नहीं कही। चौथा दिया हुआ है वीर रस, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के माध्यम से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। बुंदेलो हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये एग्जाम्पल बहुत मोस्ट पॉपुलर है। दूसरा दिया हुआ है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सका देश के काम नहीं। पांचवा दिया हुआ है शांत रस, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के माध्यम से निर्वेद। इसमें निर्वेद यही याद रखना है, बाकी सब की डेफिनेशन लगभग सेम है। निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ शांत रस होता है, वहाँ शांत रस होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। यहीं से अब हम लोग रस का अंत कर रहे हैं। यहीं से रस की पूरी तरीके से हमने डिटेल में अध्ययन किया। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसको आग की तरह फैलाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।